नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो सभी प्रश्न शामिल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पता होते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं भगत सिंह, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद्र, शिव कुमार। दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं गरबा, भांगड़ा, छऊ नृत्य या फिर पोंगल। दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भांगड़ा यह पंजाब का है, छऊ यह उड़ीसा का है और पोंगल तमिलनाडु का है। तो दोस्तों ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर की राजभाषा है। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन में देखा है बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और कश्मीरी, फारसी, उर्दू और हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की राजभाषा ये आपको याद रखना है, उर्दू, हिंदी और कश्मीरी है। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है 1952, 1965, 1777, 1977। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार की आधिकारिक भाषा कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया है उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर हिंदी। दोस्तों भारत सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में इनमें से कौन सबसे अधिक समय तक अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर लगातार रहे हैं। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं ज्योति बसु, कृष्णपाल सिंह, राजीव गांधी या फिर गोविंद सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ज्योति बसु। दोस्तों ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में लगातार 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत के कौन सी राष्ट्रपति सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं। तो दोस्तों कौन भारत के प्रधानमंत्री सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में देखा है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबी अवधि तक रहे हैं। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप किस देश का उदय हुआ। दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप किस देश का उदय हुआ। ऑप्शन में दिए गए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश का। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है कारगिल युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विश्वास, ऑपरेशन शौर्य, ऑपरेशन परमवीर। दोस्तों कारगिल युद्ध को हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों 1971 के पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन में देखा है 1962, 1963, 1964 या फिर 1965। दोस्तों 1971 के पहले भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन के बीच युद्ध जो भारत चीन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है वह कब हुआ था। ऑप्शन में दिए गए जनवरी 1961, अक्टूबर 1961, जनवरी 1962, अक्टूबर 1962। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच युद्ध अक्टूबर 1962 में हुआ था। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है, इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सोलापुर महाराष्ट्र, सैलम तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना। दोस्तों इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। दोस्तों पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन में देखा नैनीताल, धनौल्टी, मसूरी या फिर अल्मोड़ा। दोस्तों पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ऑप्शन में दिया गया है नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र नाथ दत्त। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी यह कब लागू हुआ था। ऑप्शन में दिए गए 15 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अगस्त 2017, 10 अगस्त 2017। दोस्तों जीएसटी यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुलिकट झील कहाँ स्थित है। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों पुलिकट झील कहाँ पर है। ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों पुलिकट झील यह तमिलनाडु राज्य में है। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस झील पर है। दोस्तों तुलबुल परियोजना किस झील पर है। ऑप्शन में दिए गए कोलेरू झील, चिल्का झील, बूलर झील या फिर भीमताल झील। दोस्तों तुलबुल परियोजना यह बूलर झील पर स्थित है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन में दिए गए नेपाल, चीन, भारत या फिर रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रूस ने किया है। दोस्तों हाल ही में रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया है हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र यह हैदराबाद में है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था। ऑप्शन में दिए गए चेन्नई, छत्तीसगढ़, मुंबई या फिर कोलकाता। दोस्तों भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना यह मुंबई में स्थापित हुआ था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया तो कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन में दिए गए भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, कोलकाता। दोस्तों भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट यह जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन में दिए गए 1861 में, 1872 में, 1886 में, 1899 में। दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिए गए गोंड, भील, संथाल या फिर थारू। दोस्तों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति यह गोंड है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। दोस्तों भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। ऑप्शन में दिए गए सिंधी, खरोष्टी, ब्रह्मी या फिर प्राकृत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मी भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। ऑप्शन में दिए गए पूर्वोत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया फिर दक्षिण एशिया। दोस्तों भारत एशिया के दक्षिणी भाग का हिस्सा है। तो दोस्तों दक्षिण एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ऑप्शन में दिए गए आंध्र प्रदेश, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। दोस्तों भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल राज्य में है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में देखो कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला,
पुष्कर मेला, सोनपुर मेला। दोस्तों ऊंट के व्यापार के लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन में दिए गए बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड से। तो दोस्तों झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जबकि बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर बाबर। दोस्तों खानवा और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों खानवा का युद्ध कब लड़ा था? तो यह 1527 में लड़ा था, जबकि घाघरा का युद्ध यह 1529 में लड़ा था। ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए नागार्जुन, कालिदास, नारायण या फिर वेद व्यास। दोस्तों भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, साथ में एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।